अभी हम लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। एक डायग्राम जरूरी है कि मेरे कॉल इज दैट वी हैव अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज प्लग्ड इनटू अ मशीन विद रूल्स एंड दिस गिव्स यू अ फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, ये डिस्कशन आपको याद है हमने की थी। ठीक है, तो बेटा एक मार्कर और नहीं चाहिए होगा या दो ले आएंगे। From this, we say that is to writing the concept of the machine, which is starting in the basic form as a regular expression. Then we have advanced formulation, context-free grammars, context-sensitive grammars, and then आपके पास full जो आपके पास natural language आपके पास working है वो आपके पास। ये मशीन का जो बेसिक फॉर्म आपके पास आ रहा है वो ये है। सो मशीन इज नाउ टेक्निकली मशीन में आपके पास होते हैं मशीन इज टेक्निकली प्रोसेसिंग, machine is memory, machine is algorithms. Okay, so an algorithm means something is running. उसमें आपके पास if else होगा, logical statements होंगे, loops होंगे, different types of these things will be there. And when the algorithm runs, जो running की कैफियत है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं। So what is here, what is inside of here is algorithms, and from the algorithms you have states. Okay. So as an example, if you have an algorithm which says that you have suppose Cn, आप उसमें कहते हैं x is equal to, आप यहाँ पे कहते हैं x, आप उसमें डालते हैं आपके पास x के अंदर कुछ इनपुट डालते हैं, then you say f x is less than 10, print a, else print b. Then in that case it will be 1, 2, 3, 4. It will run like this. Here we go. 1 is this. 1, 2, 3. Okay. That means if you have this branch, according to this branch, the flow could be either this or it could be this. Only one of them will be there. You already know this. If that runs, this doesn't run, it doesn't mean this state doesn't exist. It does exist, but we simply did not capture it. तो अब आपके पास जब इसको आप देख रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से, that from 1 definitely you will go to 2. From 2 you have a chance. ठीक है, आप going to either 3 or going from 2 to 4, and then you have a probability. The probability of coming from to 2 from 1 है तो आप इधर पहुंच रहे हैं। ठीक है, the probability of coming from 3 to 2, the probability of coming from 2 to 4, ये हमारे पास सारे एरोस के जरिए से हमारे पास पॉसिबिलिटी था। अगर हमने अभी एक बार इनपुट दे दिया, हमें नहीं पता किधर क्या इनपुट जाएगा, तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी। Maybe we have this as 100%, this is 0%, maybe this is 50%, 50%, maybe this is 0%, 100%. It could be anything. अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी, लेकिन समथिंग विल बी देयर। ओके, अब आ जाते हैं इस तरीके पे। जब आप रिवर्स में आ जाते हैं तो ये सारी जो मशीन की बात हो रही है, हमें कैसी मशीन चाहिए जो ये चीज कैप्चर कर सके। एंड फॉर दैट मैटर हमारे पास ये जो एल्गोरिथम है ये और ये जो स्टेट्स हैं, इनको एनकैप्सुलेट करने के लिए ये उस मशीन के अंदर हो रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द मशीन। एंड फॉर दैट मैटर फिर जब आपने इस मशीन के साथ इंटरएक्ट करना है, आपने इसके साथ बातचीत करनी है, गपशप लगाना है,
तो उस केस में फिर आपने इसके लिए एक लैंग्वेज आपको चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत मशीन के साथ इंटरेक्शन के एलिमेंट्स आपको चाहिए, a little bit interaction with the machine, इसके कुछ एलिमेंट्स आपको चाहिए। एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कुछ रूल्स हैं जो बाहर से आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको प्लग इन होंगे, ओके। इनफैक्ट थोड़ी बहुत इंटरेक्शन एलिमेंट्स जो आपके पास है ये भी एक्चुअली आपको बाहर से आपके पास आ रही है, ओके। सो इन दैट रिगार्ड्स इस किस्म की आपके पास वर्किंग होगी। जब ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा मशीन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए फिर आपको इंटरप्रेटर्स या इंजन की भी जरूरत होती है, ठीक है। और फिर उसकी जो एक्चुअल रियलाइजेशन आपके पास आ रही है तो फिर आपके पास इसकी जो रियलाइजेशन आती है वो हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सम इंटरप्रेटर्स। सो एवरी लैंग्वेज में हैव देयर ओन, PHP में है, पाइथन का होगा, डेफिनेटली होगा, C++ में भी है, सी में है कि नहीं है? सी में नहीं, सी में नहीं है, C++ में भी std नो, C++ में है, लोड तो नहीं किया ये याद नहीं आता। बट ये क्या करना भी होता तो इसके लिए फिर आप या तो लैंग्वेज के अंदर या आपके पास उसके लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जरूर आप रख सकते हैं। इवन एक्सेल और वर्ड में भी आपके पास इंक्लूड हो जाता है, ओके। तो दिस इज समथिंग यूनिवर्सल। सर ये बिग डाटा के कोर्स में इफ एल्स में आपने बताया था कि अगर इफ पार्ट रन होगा तो एल्स भी बैकग्राउंड में रन होगा लेकिन ह्यूमनली रन नहीं होगा। नहीं, बिग डाटा से जरा जरा मैं थोड़ा बहुत आपको करवाता हूँ, क्योंकि बिग डाटा में हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, एक स्टेट की। तो अगर आपके पास यहाँ पे सपोज अब आप थोड़ा इनपुट मैं देता हूँ फिर आपको जरा जल्द हो जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास ये है, ठीक है। We have as a language, we have these cases of woodchuck, we have a capital wood, ठीक है, and we have और क्या क्या है, ठीक है, and so on and so forth. This is my language, okay. I want to validate it. तो मुझे यहाँ पे रूल्स चाहिए, लेकिन ये रूल्स मुझे यहाँ पे प्लग इन करने इनटू दिस मशीन। अब मैं जरा रिवर्स में आता हूँ, ये इंटरप्रेटर नजर कैसे आएगा। यूजुअली आप जो कोड रन करेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी with 2 slash sometimes or maybe sometimes you will see 3 slashes. This is the machine, okay. In this case आप वहां पे कुछ इनपुट पैरामीटर्स देते हैं। टू बी ऑनेस्ट इनपुट किस टाइप का है, हाँ इनपुट किस टाइप का है, सो वो स्ट्रिंग है या यूनिकोड है, समथिंग लाइक दैट। मैं यूजुअली वैसे ऐसे ही देता हूँ, एस मींस ऑल, ठीक है। तो इधर मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं है। तो ये आपके पास इनपुट पैरामीटर आपके पास आ गए। ये जो आप टेक्स्ट दे रहे हैं इधर से जो चीज आपके पास यहाँ पे आ रही है या इधर से जो रूल आ रहे हैं वो क्या टाइप उसके हैं, ठीक है, इनपुट पैरामीटर्स। फिर उसमें आप देते हैं रूल्स। ये रूल्स जो है ना आप यहाँ पे जाकर प्लग इन कर, ठीक है, दिस इज द इनपुट रूल्स, ओके। रूल्स में एक वेरिएशन आपके पास आ सकती है कि अगर आपने रिप्लेसमेंट करनी, रिप्लेसमेंट इज ऑप्शन, तो पहले मैचिंग होगी फिर रिप्लेसमेंट होगी, तो आपके पास में फिर यहाँ पे आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट होता है। बट टेक्निकली ये भी रूल्स ही होता है, ये रूल्स रिप्लेस आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आप जाके पैरामीटर्स देते हैं सब अदर आउटपुट पैरामीटर्स, वो इनपुट पैरामीटर्स है या आउटपुट पैरामीटर्स। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि ये फाइंडिंग हो रही है ना, जैसे आप सर्च रिप्लेस करते हैं या सर्च करते हैं कंट्रोल F लगा के, आप कितनी चीजों को देख रहे हैं, एक को देख रहे हैं, पहले को देख रहे हैं, आखिरी को देख रहे हैं, सारों को देख रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट पैरामीटर्स आप यहाँ पे इधर स्पेसिफाई करेंगे, सारे आपके पास इन और फिर इधर आपके पास जो है ना आपके पास आउटपुट।
This is the machine. This machine is interpreted by a library. अब बात आ जाती है कि इसको आपने फिर इनपुट पैरामीटर देना है. ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपको इधर नजर नहीं आ रहा. इधर आपको मशीन और रूल्स नजर आ रहे हैं. तो जो इंटरप्रेटर होगा वो यूजुअली आपके पास जो फंक्शन होगी, वो जो आपके पास काम होगा, लेट्स सपोज पीएचपी में है, तो आप उसमें लेट्स सपोज ब्रेक कर रहे हैं और उसमें आप एक यहाँ पे एक ये मशीन का जो सीक्वेंस है, ये वाला या ये वाला, हाँ ये रिप्लेस वाला होगा, आप ये देख सकते हैं. और उसके बाद आप उसको कोई वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हैं which is this. ठीक है, ये आपके पास लैंग्वेज डिक्शनरी होगी. इधर ये आपका मशीन आ गया और उस मशीन के अंदर आपने रूल्स आपने जाके लग इन किए. सर बाय द मींस ऑफ रूल रिप्लेसमेंट, ये आप उसमें से कह रहे हैं कि अगर कोई रूल फेल होता है या अगर हम एक आउटपुट डिजायरेबल नहीं करता तो हम उसको दोबारा रूल में अपडेट नहीं. करें. So if you recall, we said that this is either accept and there is a reject chance over here. ये अलग चीज है. ये रिजेक्शन का हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ये डिफरेंस है. ये डिफरेंस है. ये और ये दोनों इसके लिए है. दोनों इस चीज के लिए है. So you may have an application. देखिए, Control F, find it. Control if you can find it, करना क्या है उसका, अचार डालना है, क्या करना है उसका, मे भी अचार डालना. ठीक है, लेकिन यूजुअली आप कहेंगे कि यार मैंने ढूंढना है या उसको रिप्लेस करना है. ये दो आपके पास एप्लीकेशन है. तो आपने एक पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में देख कि भाई वो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है. अचार है, फाइंड है, रिप्लेस है, क्या मॉडिफाई है, क्या है उसके साथ. तो उसके लिए फिर आपने एक इंटरप्रेटर डिजाइन करना होता है. ओके, behind the scenes, what this is doing is jumping through the state space. कभी इधर जंप मार रहा है, कभी उधर जंप मार रहा है, कभी उस कोने में जंप मार रहा है, and so on. Okay? But language क्या है? ये language है. This is how this is all done. अब ये language की तरफ आ जाता है, इस language की तरफ. Now, the very first thing is that if you want to do a comparison of language, you can rely on tools also. So for instance, you may say, यार मेरा एक रूल है और आप कहते हैं कि भाई if word satisfies rule, accept it. This could be the standard approach. अब ये आप प्रेजेंट कैसे करते हैं? मे बी आप स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं, वो आपको बता देगा स्ट्रिंग कंपेयर रूल 1 समथिंग लाइक दैट. मे बी आप यहाँ पे कोई इक्वालिटी इस्तेमाल करो, मे बी नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, वो रूल को जाके आपने जज करना होगा ना. तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट. द वे ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज दैट दिस अप्रोच इज काइंड ऑफ आइटरेटिव. ये एक एक करके आपके पास काम होगा. वो उधर क्या हो रहा है कि अब वो स्टेट स्पेस में टाइम नहीं इन्वॉल्व होता. जब आप स्टेट की बात करते हैं तो देयर इज एक्चुअली नो कांसेप्ट ऑफ टाइम, यू जस्ट हैव स्टेट्स. और उस केस में एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम में तो ये होता है पहले मैं इधर हूंगा, फिर उधर हूंगा, फिर उधर हूंगा. वहां पे स्टेट स्पेस होता है, टाइम इज गॉन. वो रिप्लेस हो जाता है बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग. So what is the probability that you are going to be in the state फलाना after 10 steps? इसका टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. स्टेप्स है लेकिन सीधा आपको बता देगा 0%. It means it's kind of instantaneous. You don't have to say कि पहले मैं स्टेप 3 पे जाऊंगा, फिर मैं 5 पे जाऊंगा, फिर मैं 6 पे जाऊंगा, फिर मुझे 10 पे रिजल्ट आएगा. स्टेट स्पेस का मतलब है कि आप डायरेक्टली 0 पे होके 10th स्पेस में क्या हो रहा है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. एल्गोरिथम में ऐसे नहीं होता. एल्गोरिथम में 10 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए आपको पहले 9 स्टेप्स होंगे, तो फिर जाके आपको 10th स्टेप का आपके पास पता चलेगा. अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी हमारा एंड रिजल्ट वो स्टेट स्पेस ही है, लेकिन उसको हम सीक्वेंस वाइज उसको जाके पहुंच रहे हैं. और एक ही है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आप डायरेक्टली भी वहां पे पहुंच सकते हैं. ओके, सो ये डिफरेंस है. तो वी डोंट फॉलो दिस.
वी फॉलो दी डायरेक्टली, हम एक ऐसा एल्गोरिथम बनाते हैं जो डायरेक्टली स्टेट पे ही लेवल पे ही काम करे. अ लैंग्वेज which is not executed on the machine, a language which directly talks to the state space. वो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास है. तो अब आ जाते हैं एक रूल की तरफ. ओके, तो सपोज मैं यहां पे कहता हूं कि मेरा रूल, ये मेरा डिक्शनरी है, मैं ऐसे कर देता हूं, ये मेरा रूल है. ठीक है, ये इनपुट, ठीक है, ये इनपुट, ये रूल लग देना पड़ेगा उस मशीन में. इट विल फाइंड आउट व्हाट इज मैच्ड, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट, जब इसके आउटपुट पे आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, तो इधर आपके पास आ जाएगा पहला मैच है, बाकी मैच्ड नहीं है. दैट मीन्स ये मशीन आपको फॉर्मल लैंग्वेज बता रहा है कि आपके पास इस लैंग्वेज में ये वर्ड फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है. तो वो किस्म के फिल्टर आउट होगा. वो अब इसके बेसिस पर आपने अगर जाके कोई एनएलपी का जाके एप्लीकेशन बनाना है, आपने सफाई करनी, फिल्टर आपने निकाला. बट सपोज यू से दिस मुझे तो एक्चुअली ये भी चाहिए कैप्चर करना है, कैपिटल डब्ल्यू. तो फिर उसके लिए दो तरीका हो सकता है, या तो आप ये कर लें, ये दो रूल स्पेसिफाई कर दें. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास दो एक्सेप्ट हो जाएंगे, एक रिजेक्ट हो जाएगा. Get the point? Yes. So one approach is this: you keep on making rules. So let's suppose आपके दिन ये भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा. ये तो वो इफेल्स वाला काम हो जाएगा. जी, इफेल्स वाला काम एग्जैक्टली वही काम हो रहा है. रूल काफी स्लो होगा. क्योंकि रूल एक बार देखिए, ये एक रूल आपके पास, दिस इज एक्चुअली इन दिस मशीन वन रूल. अब जितनी आपकी वोकैबुलरी है और उतनी ही आपके रूल्स है. सर ये तो एक तरह से हम फिर हार्ड कोडिंग को स्टेट स्पेस पे बहुत ज्यादा करेंगे. यस, नहीं, एक तरह से इट इज, इसमें और दूसरे में कुछ फर्क नहीं है. अब हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस बने, तो आपने रूल्स को मिनिमाइज करना है, जिन्हें कि कम से कम रूल्स के बेसिस पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज चलते हैं तो ये चीज और जो एडजस्टेशन वाली चीज है वो इक्वल हो जाएगी. यस इक्वली हो गई. तो वो आप कर सकते हैं. बाय द वे, ये क्यों कर रहे हैं मत, वो कर सकते हैं. बट अगर आपने इस चीज का फायदा लेना है, देन इस केस में फिर आपने रूल्स को मर्ज करना है. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने रूल्स मर्ज करना है, तो आपने इसमें और इसमें कोई पैटर्न ढूंढना है, और वो पैटर्न पढ़ के देखेंगे. आप कहेंगे यार ये तो ये बाकी सब कुछ सेम है, ये स्मॉल है, ये डब्ल्यू है. तो रूल को मर्ज करने के लिए मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूँ. फिर आप ऐसा कर देंगे कि इसके बजाय आप फिर इस्तेमाल करेंगे, यार ऐसा कर लो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है, तो दो रूल से एक रूल बन गया. और चेक्स फिर अगर हम और लगा के करें फिर और यस इस केस में नहीं दूसरे और ऑपरेटर हाँ हो सकता है, इफ यू वांट. तो क्या वो फिर स्टेट स्पेस में किधर काम करेगा? नहीं, इस तरह ऑलरेडी वो जो हम रूल्स पहले बनाए थे, एक रूल दो रूल, उसके अंदर और लगा दी कंडीशनिंग की. मैं एक ही दफा स्टेट में जा, लेकिन मैं देख ओके, ये वाला पुराने केस में, इफ दिस और दिस यस एंड दिस, बात ही वही हार्ड कोडिंग है ना. नहीं देखेंगे बैटरी में तो स्टेट स्पेस की तरह काम करेगा. वो हर एक स्टेट में जाएगा और देखेगा कि तीनों में से हैं, और उस तरह करते हैं फिर तो वो हर स्टेट में जाएगा और एक को देखेगा. अब इस तरह करते हैं तो एक स्टेट में जाकर वो चारों रूल्स को देते हैं. You can do it for a small language. ठीक है ना, 5, 6, 10 आइटम्स हो, ये करना है. बट कुछ ओपन एंडेड चीजें आपके पास आए ना, ओपन एंडेड चीजें, तो ओपन एंडेड चीजें पर ये फीजिबल नहीं है आपके पास. मैं ये पॉइंट आता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब आप इससे इसमें जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरा सा बता रहे. ओके, अब आप कहते हैं कि भी
मैं कहता हूँ कि ये बात में बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि नहीं ये तो मुझे एक रोल चाहिए, ठीक है, एक रोल में फिर आपने यहाँ पे प्लग इन करना होगा कि ये W या W स्मॉल या बिग, ये एटलीस्ट वन बार तो आपके पास आ रहा है ना, ये S तो आपके पास ऑप्शन है, तो हम वहां पे बेशक यहाँ पे इधर प्लग इन कर सकते हैं, प्लग इन S over here, बट वी कैन से 0 और 1, कि आप ही सेक्टर नहीं है। आ भी सकते नहीं भी आ सकते। That means you kind of iterate through all of this vocabulary and you see जहां पे पैटर्न है उस पैटर्न के बेसिस के ऊपर आप एक ऐसा सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं और उस सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर आप कम रूल से ज्यादा आप लैंग्वेज को जाके वैलिडेट करें, इसलिए आइडिया। अदरवाइज it is good to be sequential and you don't want sequential. Okay? Now, अब ये जुबान जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, मेरे नजदीक 6 या 8 आइटम्स हैं कि वो आप अगर उसको याद रखें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन मुश्किल चीज नहीं, ये जन्नात की जुबान है, ठीक है, इंसानों के लिए नहीं है। इसका मैं सीख भी पड़ेगी। हाँ, सीखते नहीं पड़े, आप मुझे ना, ठीक है ना, आप मुझे ना, there is actually सैम भी चेहरा सबसे वैसे पैटर्न रिकग्नाइजेशन तो हो सकती है अगर हम जो ब्लैक में I'm just saying. अच्छा, अब इधर आते हैं, पहले इस ये तो हो गया ना, मशीन तो नजर आ गया, इसमें मशीन क्या है वो आपको नजर आ गया ना। अब इसमें रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आसान चीजें वो पहले नाम, पहली चीज इधर जो आपने प्लग इन कर दिया, एक है ये सेट, यू कांट सी अ सेट but the set are always defined, they are either set of A to Z, this anything else, but usually आपके पास ये चीज है। This is identified by these things, okay, these symbols, ये आपको range specify करना है। Then you have another concept of a square bracket. Inside the square bracket, you define the set. So this actually goes in. आप एक set भी दे सकते हैं, multiple sets भी। Okay? So this kind of signifies a group, ठीक है? या members of a group, जो कि एक set को belong करते हैं। Sometimes the set is not default one. So अगर आप default करना चाहते हैं कि ये वाला है तो that is fine. But it is perfectly fine अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे एक कैपिटल A, स्मॉल a और स्मॉल z चाहिए, दिस इज फाइन, दिस इज स्टिल अ सेट। मींस ये डिफॉल्ट सेट्स आपके पास ये हैं, तो जब मैं ये डिफाइन करूं तो मेरे पास एक सेट मेरे पास ये भी आ सकता है, तो मैंने डिफाइन कर दिया। वो जो इंटरप्रेटर उसका है वो भी तो जो काम कर रहा है तो उसके साथ बिल्ट इन कुछ डिफाइंड सेट्स हैं, और जो सेट्स आप डिफाइन करते हैं तो वो भी उसके साथ फिर आ जाते हैं, उसके मशीन की मेमोरी में कहीं पर पड़ा होता है, इंटरप्रेटर की मेमोरी में। ठीक है, so this is how we define a group. Then we have this as the frequency of anything. कितनी बार, कहां से कहां तक, ठीक है। इसमें आप एक नंबर दे सकते हैं, दो नंबर भी दे सकते हैं। एक नंबर देंगे तो उसका मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ये इस तरीके से गिवन है और आप उसमें स्पेसिफाई करते हैं 5, that means you are looking for a pattern comprising of a capital letter 5 times. So all of these are valid. A. This is invalid. If this is plugged in here and this is your machine, तो उस केस में आपके पास एक पहला वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाएगा कि वो फॉर्मल नहीं, ठीक है। बिकॉज वो एग्जैक्टली 5 कैपिटल लेटर्स को देख रहा है और यहाँ पे एक आपके पास छोटा लेटर आपके पास। यू मे स्पेसिफाई 2 नंबर्स, तो उस केस में फिर आपके पास 2 नंबर्स में आपके पास हो सकता है
या आप उसको कह सकते हैं 1 and 5, 1 and 3. रेगुलर एक्सप्रेशन की बात होगी। यस यस, तो उस केस में फिर आपके पास 1 3 का मतलब होगा कि दिस इज फाइन, दिस इज फाइन एंड दिस इज फाइन, ठीक है, बट दिस इज नॉट फाइन। ओके, इससे आपके ये रेंजेस कंट्रोल होते हैं। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी या रेंज। एक और देखिए, ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में आपको फॉर लूप चाहिए। दिस इज योर फॉर लूप। if there are two numbers, that means for x is equal to 1 all the way to 3, आप ये काम ढूंढ रहे हैं। तो ये एक मशीन को फॉर लूप के जरिए से उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। ओके, अच्छा, तीसरा जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास स्क्वायर। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट, दिस इज आल्सो अ ग्रुप। ओके, but in that, what is plugged in is directly the set, and it looks at one pattern only. If you're interested in multiple patterns, usually आप उसको इस parenthesis में specify करते हैं। Multiple pattern means So as an example, these are different options. So for instance, you may specify multiple patterns like this. Suppose like this, आपके पास आ गया A to Z, A to Z. This is still multiple patterns. yes. Okay? But the order is not controlled. As an example, all of this is valid. A small, this is okay. This is capital A, ठीक है? This is small a, this is valid. This is invalid. But it is either looking for this or this. But if you're interested कि नहीं मुझे ये 2 digits चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके साथ 2 कर दूंगा। तो फिर then in that case this is valid, this is valid, ठीक है? This is valid, this is also valid. Order is not important. But अगर आप order चाहते हैं तो ऑर्डर के लिए फिर आप यहाँ पे उसकी ग्रुपिंग वो करवा सकते हैं। In the sense that grouping could be something like this, that you're interested to find out exactly this followed by this. सर हमें वर्ड्स का साइज तो नहीं मालूम, हम ये कैसे फ्रीक्वेंसी सेट जी, वर्ड्स का साइज तो हमें नहीं पता होता ना, हम ये फ्रीक्वेंसी कैसे सेट जब साइज नहीं मालूम हुआ तो उसका दूसरे सिंबल्स आपके पास बाद में आते हैं। बट ये हम अज्यूम करते हैं कि 1 या 2 पर, वजह हम वर्ड की बात अभी नहीं करते, हम पैटर्न की बात करते हैं। द पैटर्न कुड बी इनसाइड द वर्ड, इनसाइड द सेंटेंस, और कहीं पे भी आपके पास। नाउ इन दैट केस यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो इधर एक ऑर्डर आपके पास है फ्लो। तो ये बाय द वे ऑर्डर अभी भी ठीक है अगर आप इसको ऐसा मेंशन कर दें, दिस इज स्टिल फाइन। इफ यू से this is still fine also. But what this actually does is, जो actually इसका purpose है, ये उसको एक memory में जाके place कर देता है। Whatever you are doing inside the parentheses, that is stored in a memory for recalling at a later time. ठीक है? If you are interested in some complex tag like this, ठीक है, और आप कहते हैं कि मुझे ये टेक्स्ट निकाल के दो, तो आप इसके लिए पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। मे बी आप उसमें ये कह देते हैं, सपोज मैं उसमें कहता हूं कि आपके पास यहाँ पे आ गया अ पैटर्न ऑफ दिस दिस ठीक है, दिस विल कैप्चर दिस, ओके, दिस विल नॉट कैप्चर दिस। अगर आप इसको कैप्चर करना चाहते हैं तो मे बी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश न्यूमर
ये जो आपने वीक में ये सिंबल कैप्चर नहीं होता। तो आपने इतना सीक्वेंस बना दिया कि हम सर ये फिर दूसरी प्रैक्टिस में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। जी सर अगर हमने इन ब्रैकेट्स को कैप्चर करना हो तो फिर कौन सी डिफरेंस? स्पेशल कैरेक्टर को आगे कैप्चर करना होगा। नहीं ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट को कैप्चर करना हो। अब देखें, अगर आपने ये कैप्चर करना है, ये चीज किसको कैप्चर करेगा? इसको। क्या ये इसको कैप्चर करेगा? नहीं, तो स्लैश आप नहीं आ सकते। दैट मींस एक टैग कैप्चर होगा, आपको दोनों टैग्स कैप्चर। तो फिर आप इधर आ जाए, तो उधर आपके पास क्या आएगा? स्लैश आपके पास आ गया, तो ये कैप्चर होगा, वो कैप्चर नहीं होगा। दो रूल्स आपके पास बन गए। So let's say ये जो एक ब्रैकेट है, ये हम चाहते हैं कि जब सिर्फ 4 दफा या 3 दफा वो वाली जगह हमें जस्ट हम कैप्चर करना चाहते हैं। यानी जिस ईमेल में ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट कैरमो सॉरी स्लैश जो है, ये 4 दफा है, हमने वो रखना है। इसके आगे फिर हम वो पहली ब्रैकेट वाला लगाएंगे। हाँ, सीक्वेंस स्लैश। शायद इधर तो एक आपके पास 6 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 6 कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि एक स्लैश आपके पास नहीं, इसके अंदर अगर हम ए से पहले इधर यस एक ही होगा। और हम चाहते हैं कि 4 वो जिसके अंदर सिर्फ 4 स्लैश है, सिर्फ वही हमने कैप्चर वो करना है, फाइंड करना है। सिर्फ 4 स्लैशेस को, एक सेंटेंस में 4 स्लैशेस है उसको कैप्चर। सर एक से पहले 4 इस किस्म के स्लैशेस हैं। और आगे ईमेल लिखा। तो हम इसको इस तरह करेंगे या फिर इसके आगे फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, जैसे जी? उधर हम डाल देंगे। सर ये कह रहे हैं यार स्लैश के फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। एक स्लैश डाल के आगे देखिए, ये 2 रूल्स आपके पास आ गए ना। मैंने आपको कहा कि 2 रूल्स नहीं चाहिए, एक रूल चाहिए। तो अगर आपने मिनिमाइज करवाना है, तो बाय द वे ये जो है इसका ऑर्डर आपके पास नहीं आ रहा, बिकॉज इवन दिस इज फाइन। ये भी इसमें पकड़ जाएगा, ये वैलिड है। ओके, इफ यू ट्रूली वांट एन ऑर्डर, यू विल बी इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस। आपने यहां पे ये करना है स्लैश, पहले ये है, फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है, दिस इज लेट्स सपोज ऑप्शनल, जो फिलहाल जो मैंने आपको चीजें बताई, और भी सिंपल जाना है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया ए टू जेड टाइम्स, फिर आपके पास क्लोज ब्रैकेट, फिर आपके पास ये नहीं, जरूरी नहीं। ओके, दिस इज वैलिड, ये आपको एग्जैक्टली ये टैग्स आपके पास आ जाएंगे। If you place this here like this, इस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंगलेस है, नॉट यूज्ड एट ऑल। ठीक है, फायदा नहीं है। ये मेमोरी में प्लेस तो कर रहा है, लेकिन दैट मेमोरी इज गॉन। जब ये मशीन इसको रन करता है और ये आगे चले जाता है, तो ये मशीन खत्म, उसकी मेमोरी भी खत्म। लेकिन जब वो मशीन रन हो रहा है, तो उस टाइम उसका फायदा आपके पास आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल केस, उसको आप जरा देखें। If I'm specifying something like this, p hello slash p like this, and I want to design a machine, okay, which can take any text over here. तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा this followed by a to z, ठीक है, followed by this, ठीक है, and this is going to be placed inside a bracket. उधर मैं प्लेस नहीं करूं, फायदा नहीं है, इधर मैं प्लेस करूं, फायदा हुआ। तो ये एग्जैक्टली इस ग्रुपिंग को, के पहले ये आएगा, फिर एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा, तो ये पूरी की पूरी चीज को मेमोरी में डाल रहा है। अब उसके बाद आपके पास कोई कैरेक्टर आप उसमें डाल दें कि आपके पास ए टू जेड, आपके पास एनी स्टार आपके पास उसमें आ जाता है, ठीक है, डॉट स्टार, ओके, एनी इनपुट एनीथिंग, तो 1 और मोर टाइम्स आपके पास अपडेट हो जाता है। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। अब क्लोजिंग की तरफ मेरे पास फिर यहाँ पे अगर ऑप्शन आ गया, तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है,
I can do something like this, or I can do, मैं दोनों को साइड बाय साइड करता हूं, I can do okay, एक स्लैश आ गया, और अभी आप उसको /1 कर रहे हैं, तो /1 का मतलब है तो जो मोस्ट इमीडिएट चीज आपने मेमोरी में सेव किया उसको रिट्रीव करो. So while this processing is done by the machine, it looks at this memory के अंदर एंट्री, इसने ये पैटर्न देख लिया, और वो मशीन क्या कर रहा है, उस मशीन ने यहाँ पे इस चीज को एड्रेस लोकेशन 1 में प्लेस कर दिया. ठीक है, कोई दूसरा पैरेंथेसिस आ गया तो उसने उसको एक दूसरे एड्रेस लोकेशन पे जाके प्लग इन कर दिया. अभी आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है तो अब आपके पास एक एड्रेस लुकअप है, जहां पे आपको एड्रेस लुकअप आ रहा है, तो वो जब आपके पास वहां पे प्लग इन हो जाता है तो ये क्या करता है कि वो मेमोरी लोकेशन जो है ना आपके पास यहाँ पे रिट्रीव हो जाती है. ओके, दैट इज व्हाट दिस डज. तो ये मेमोरी रिट्रीव करने के लिए अगर आप मेमोरी रिट्रीवल चाहते हैं तो उसके से फिर आप यहाँ पे उस चीज को पैरेंथेसिस में जाके ये एग्जैक्ट पैटर्न भी मैच करेगा और हम ये ब्रैकेट लगाते हैं. यस यस. तो हम आखिर वाले में फिर वो ब्रैकेट को नहीं लगा रहे. कौन सी वाले, इधर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर इधर यस लगा लें, doesn't matter. अभी द पॉइंट इज कि इधर एक मेमोरी लोकेशन 1 में पड़ा है, ये मेमोरी लोकेशन में 2 में पड़ा है, बट द पॉइंट इज कि अगर इसके पास मशीन खत्म हो गया तो बस मेमोरी को खत्म ना. The thing is, you are placing things in memory because you wanted to retrieve later on. But if the machine closes, ये machine start, machine close, बात ही खत्म. तो यहाँ पे इस आखिरी केस में चूंकि हम इसको आगे जाके रिट्रीव नहीं कर रहे, तो प्लेसिंग द पैरेंथेसिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. डाल भी दे, कुछ नुकसान नहीं होता. ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पैटर्न मैचिंग के लिए तुम डाल सकते हो. एग्जैक्ट पैटर्न तो आ गया था आपके पास. अगर हम ब्रैकेट नहीं डालते ये वाली तो आपने अभी डाल दिया, तो मे भी वो जो बी है वो पहले आ जाए, वो जो स्लैश है वो बाद में आ जाए, तो वो भी तो वैलिड होगा. नहीं नहीं नहीं, वो तो आपने यहाँ देखे कि आप स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है नहीं है, तो ये ऑर्डर आपके पास एग्जैक्टली आ गया कि इधर पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है. अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो फिर वो वही एग्जैक्ट ऑर्डर है, वही पैटर्न. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इज लाइक और, ये आपको उस ग्रुप से या उस सेट से और के रिलेशनशिप पे काम करता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ना हो तो आपके पास एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको बता रहा है. इवन पैरेंथेसिस भी सीक्वेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, so in that regard you can place it, but the main idea is for the retrieval or the ordering of sequences. तो आपके पास इसमें आ गया. तो 3 चीजें आपके पास यहाँ पे गिवन है. ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो /1 है जो मेमोरी से रिट्रीवल है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल इंटरप्रेटर्स. ओके, the reason being is that when you look at a state space, यही अगर आप कहते कि भी मेरे पास यहाँ पे p था, ये hello था, और अब आपके पास /p आ रहा है, तो अगर आप इसको एक नजर से देखना चाहें, you're actually kind of going sequence by sequence कि पहले ये था, फिर आपके पास स्टेट स्पेस p में जंप हो गया, फिर उसके बाद आप जाके जंप हो गया आपके पास इसमें जंप हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद आप जाके हेलो को देख रहे हैं. ओके, अब उसके बाद आपके पास आ गया the state space is jumping from again to this, then you are jumping to /this. फिलहाल एक सीक्वेंस में जा रहा हूं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे A to Z है. A to Z, that means from here to here you have actually A B C D E Z. ये हर जगह पे जा सकता है. ठीक है, लेकिन ये गया इसके पास है.
सो दैट मीन्स इसके बाद ये इस रास्ते से इधर गया। स्टेट में वो सारी के सारी चीजें पड़ी, लेकिन वो वह इसके साथ था। अब उसके बाद बी के बाद उसके साथ चूंकि ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे एक ये ब्रैकेट है, तो उसकी वजह से वो सिर्फ इस जगह पे गया। फिर हेलो इधर भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ सकती थी, लेकिन ये इसके पास गया। अब उसके बाद ये आ गया। अच्छा, अब ये स्लैश के बाद क्या हो रहा है? इस स्लैश के बाद क्या हो रहा है? आपने उसको कहा /1 रिट्रीव करो। व्हाट इज /1? /1 is saying you take this, place it in memory, और अब आप इसके बाद जंप मांग रहे हैं, ठीक है? When you say /1, you're actually going here, okay? And then from that matter, जब ये /1 आपके पास आ गया, उसके बाद आप उधर जा रहे हैं इसकी तरफ। कि जंपिंग आपके पास हो गया, तो अब इसको जरा एक देख लें। We have probabilities. So with all of this would be something like the probability of jumping from, let's suppose, jumping from A to B. अगर मेरे पास A और B exist करता है और मैं ये करता हूं, तो मेरे पास this is perfectly valid. P of A given B. ये भी exist करता है, ये भी exist करता है। बट लेकिन ये /1 जो है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज फेचिंग। तो ये जो पार्ट है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्टेट स्पेस, ठीक है? बट ये फिर दोबारा आपको मैं बताता हूँ। 3 तो हमेशा 100 होगा। P100, हाँ सही है, जहाँ पे 100 है तो 100 होगा आपके पास। ओके, सो ये पॉइंट ये कि रिवर्स में जाना जो है ना, रिवर्स में, क्योंकि यू हैव अ स्टेट व्हिच स्टार्ट समवेयर, इट एंड सम प्लेस, यू कांट गो बैक फ्लो। इफ द बैक फ्लो इज देयर, दैट मींस द एक्चुअल ट्रांजिशन फ्रॉम फॉरवर्ड स्टेट टू बैक स्टेट शुड एग्जिस्ट, बट दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन पर से, ये सिर्फ रिट्रीवल है, ये स्टेट स्पेस का हिस्सा नहीं है। लिहाजा आपके कुछ इंटरप्रेटर्स में ये काम कर सकता है, कुछ में ये काम नहीं कर सकता। अगर इस P को हम फॉर एग्जाम्पल इधर हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, अगर शाफीन है तो ऑब्वियसली अगर शाफीन है तो अल्फाबेट्स मैच होंगे तो सबकी 100% होगी प्रोबेबिलिटी, और बाकी की 0 हर कैरेक्टर की अलग। अगर इस प्रोबेबिलिटीज को हम डिवाइड करें अल्फाबेट्स में, तो फिर हम जनरल की तरफ जाएंगे। लेट्स से कि A के बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि B आए, B के बाद एक प्रोबेबिलिटी कि C आए या F आए या G आए। पहले काउंट किया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी डिटरमिन की जाती है। सही, तो जब हम सही तो क्लोजेस्ट है कोसाइन या सिमिलरिटी या उस तरह जो हम एक वर्ड की दूसरी वर्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, इसके बाद कौन सा वर्ड? Those are different things. A probability is not cosine. यस, वो तो Probability is probability. प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी। दोनों का रेंज 0 to 1 एक ही तरह हो सकता है, लेकिन हर एक चीज 0-1 वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है? सर, हम इसमें प्रोबेबिलिटीज की फाइंड कर रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आया ये जो A है B, क्योंकि मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई हुई, ये ब्रैकेट्स लगाई हुई, इसलिए मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ। अगर मैं ये ब्रैकेट्स ना लगाऊं, तो मुझे पता है कि एक ही चीज B है तो B ही है, उस वक्त मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये 1 ही है। लेकिन अगर P 100 है तो फिर P यानी मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शन है, then you find probabilities, otherwise it is 1. अगर प्रोबेबिलिटी 100 है तो उसका फायदा नहीं चाहिए। Probability 1 ये होगी होना 1 है तो that's fine, no problem. और 1 उस सूरत में होगी ना जब एग्जैक्ट पैटर्न Okay, वाइज regular expression, context free grammar, context sensitive grammar, probabilistic context free grammar, probabilistic context sensitive grammar। LLMs में क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो नॉन प्रोबेबिलिटी, वो अटेंशन बेस्ड पॉइंट्स। अब इधर से इधर तक, ठीक है, कुछ इस किस्म की स्पेसिंग आपके पास आ रही है। देन इधर से ऊपर तक आपका लैंग्वेज मॉडल क्या है?
ये लैंग्वेज मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक्स है। अगर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नहीं भी है तो प्रोबेबिलिटी निकलती है स्टेट से, तो ये स्टेट बेस्ड मॉडल है। वो स्टेट के साथ आप प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करवा सकते हैं, इट इज डूएबल। लेकिन इधर जाता है तो ये केस पर आपके पास प्रोबेबिलिटी स्पेस से जैसे कोसाइन स्पेस में चल गया, वहां पे फिर चीज डिफरेंट। तो ये चीज आपकी लैंग्वेज मॉडल की अक्कासी कर रहा है। हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को एज अ लैंग्वेज मॉडल ट्रीट कर रहे हैं कि उस लैंग्वेज मॉडल में आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं, ये उसको स्टेट स्पेस से उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। कभी कभार फिर हम प्रोबेबिलिटी स्पेस की तरफ जाएंगे, कभी कभार हम फिर अटेंशन की तरफ जाएंगे, कोसाइन स्पेस की तरफ जाएंगे। द स्पेस कैन चेंज। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, ये इस मिसाल हम इस तरह फाइंड कर रहे हैं कि ये पेरेंट नोड है और उसके आगे चाइल्ड। नहीं, हम फाइंड नहीं कर रहे भाई, हम फाइंड नहीं कर रहे। कभी कभार फाइंड होते हैं, अगर हम लेट्स सपोज प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। प्रिडिक्ट, मैंने वुड चेक लिख लिया और उसके बाद मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू बी फॉलोइंग लेटर ऑन, उस केस में मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग एट प्रोबेबिलिटी, आई एम इट इज देयर बाय द वे, बट राइट नाउ आई एम लुकिंग एट वैलिडेशन ऑफ अ ग्रामर, वैलिडेशन ऑफ अ टेक्स्ट। ये वैलिड टेक्स्ट है या ये इनवैलिड टेक्स्ट है, हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या है, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। जैसे ये स्टेट ग्राफ वो है और हम एक टेस्ट केस ले रहे हैं, तो वो कैसे इसके ऊपर तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। रूल्स हैं, रूल्स, उस रूल के बेसिस के ऊपर वो मैचिंग आपके पास हो रही है। दैट मैचिंग इज एक्चुअली जंपिंग थ्रू स्पेसेस और उससे वो कैप्चर करवा रहा है। तो हर एक केस में आपके पास ऑप्शंस तो आपके पास होंगे, लेकिन चूंकि आपने वहां पे पी किया है तो वो स्टेट स्पेस में इधर जंप उसने मारा। उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट आपके पास इसने मारा पी। ये रूल है ना। राइट नाउ अभी ये जो जंपिंग है ना, जंपिंग, इस जंपिंग के पीछे मेरे को रूल्स हैं। वी आर जंपिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर बिकॉज माई रूल सेज सो। जब रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर इन दैट केस आई एम जंपिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर बिकॉज द प्रोबेबिलिटी सेज सो। The same concept, I'm jumping from here to here because similarity says so, because attention says so, because this says so. कोई रीजन होती है जो आपके पास पीछे काम होता है। तो वो रीजंस के केस में हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो जो रीजनिंग आ रही है वो सिंपल ये है कि राइट नाउ मेरे रीजंस यहाँ पे हैं रूल्स, और उस रूल्स के बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट, रिजेक्ट। दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो है ना कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन पे करें, ये इनपुट है तो ये बस काइंड ऑफ सर्च एंड रिप्लेस हो रही है। दैट इज फाइन इफ यू वांट टू गेट द थिंग्स डन, बट व्हाई वी आर डूइंग दिस? हम वेब प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहे ना, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। व्हाई आर वी डूइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस व्हेन वी कैन, लेट्स सपोज वी डू द सेम थिंग यूजिंग एलएलएम। आप एलएलएम को कहें, ठीक है, और उसको कहें वुडचक इज दिस अ वैलिड ग्रामर, वो आपको बता देगा। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? रीजंस। रेगुलर एक्सप्रेशन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ता है। एलएलएम पे अपने पैसे देने होते हैं। वन, फास्ट है। एलएलएम आपका अमेरिका में कोई सर्वर पड़ा है, ठीक है, आप डाटा उधर भिजवाएंगे, इधर डाटा आएगा, प्रोसेसिंग आपके पास होगी, स्लो है, हेलुसिनेशन होंगे, ये होंगे, ठीक है। दिस इज लाइक सेइंग कि छोटा सा काम आपने करना है तो उसके लिए आपने छोटे मशीन इस्तेमाल करना है। व्हाई गो टू अ कॉम्प्लेक्स मशीन व्हेन अ स्मॉल मशीन कैन डू द जॉब? ये फास्ट आपके पास होगा। तो अभी इस लेवल पे आता, ओके। इधर एक चीज मैं करूंगा, ये आप मिक्सर इधर मिक्सिंग हो जाएगी। अगर आप इस चीजों को आप इधर सोचना स्टार्ट करें तो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मिक्स्ड अप। उसकी तरफ उस जगह पे आप पहुंचेंगे। सर लेकिन बैकएंड पे ये भी तो आइटरेशन ही फॉलो करते हैं समटाइम्स, मल्टीपल स्टेप्स को देखें। Yes, but that is the thing. You see time over here?
No. Steps are there. Steps are there. But if I want to find out what is going to be the state space after 10 steps, I don't need to iterate to it. मैं इधर हूँ और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मैं इधर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा. I don't need to go through the steps. मुझे एल्गोरिथम चलाने की जरूरत नहीं है. Okay? That's the powerful element of this state. ये matrices है actually. If you look at this part, ये जो A और B की बात हो रही है, एनी मीनी माइनी मो, किसके ऊपर उंगली आएगी? वो जहां से हमने स्टार्ट किया है. अब वो मुझे याद नहीं है, बचपन में हम कहते कि इधर से स्टार्ट कर तो उसके पास आएगा क्या आता है? आपको याद है? क्या कर दे कर चले तो देखिए, ये एनी है, ये मीनी है, ये जंपिंग हो रही है. अब इनी मिनी माइनी वो क्या होता है? वो आप अकड़ बकड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे 100 तो जहाँ स्टार्ट किए वहाँ अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 किलो 100 से लेकर देखिए मैं इधर I ran through the algorithm. I'm here. Okay? I ran through the algorithm. I came here. मैंने steps count नहीं की, लेकिन मैं steps count कर सकता. But if I model the same thing like this, ठीक है? ये A, B, B, तो इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं. तो that means मेरे पास ये और ये आपके पास आ रहे हैं. हम A से A में तो नहीं जा रहे ना, ठीक है? इनी मिनी माइनी मो, बट इवन का उधर A B की बात स्टार्ट किए वहीं से. तो ये swapping हो रही है. तो if I have something like this and exactly like this, this is a matrix M. If I look at matrix M and right now I'm at A, it is telling me that in one step I'm going to end B. But if I take the power of this, it's telling me without running it where you are going to be in 2 steps. If I do m raised to power 10, it is going to tell me where I'm going to be in 10 steps. मुझे एल्गोरिथम चलाने की जरूरत नहीं है. That's why regular expression is like instantaneous. वो फौरन आपके पास जो है ना वो बता देता है कि where you are going to be after certain steps. उस हवाले से आपके पास ये लैंग्वेज की वर्किंग आपके पास. This is the fundamental building blocks of the language model which we are forming. ये उसमें आपके पास ऐसे ही आपके पास काम. लेकिन ये चीजें जरा कॉन्सेप्ट वाइज हम जरा इसको स्लो डाउन करके इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. राइट नाउ मैं आगे वाली चीजों को यहाँ पे फिलहाल नहीं ला रहा क्योंकि अदरवाइज चीजें मिक्सिंग आपके पास. ओके अच्छा, अब इधर एक चीज आपको बताता हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. हमने यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स तो देख लिए ना, हमने 3 चीजें देख ली है. टाइम की वजह से कम है. पहली चीज आपके पास आ गया अच्छा ब्रैकेट इधर मैंने नहीं डाले, चले. अब उसके बाद आपके पास आ गया ये 3 सिंबल्स, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस और पैरेंथेसिस, 3 ब्रैकेट्स. उसके बाद आपने इन 3 चीजों को देखना है, 1 और मोर, 0 मोर और 0 और 1. ओके ये सिंपल है, मुश्किल चीजें नहीं है. 3 वो 3 ये, कितने हो गए? 6. उसके बाद आप ये कर दें this sign and this sign, start of sequence, end of sequence. तो 6 वो हो गए, 7 और 8. मेरे नजदीक आप अगर इन 8 चीजों को सीख लें तो आपने 90% रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं. कोई मसला आपके पास नहीं, ज्यादा गहरा जाने की जरूरत. स्क्वायर कर ली ठीक, और ये तो 6 8 सही है. 8, तो ये 8 चीजें काफी है, मोर देन इनफ फॉर 90% ऑफ द वर्क. सर इसको हम एक पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं. हम कहते हैं सिर्फ ये पैटर्न नहीं चल रहा, तो इनवर्स भी हम कर सकते हैं. जी इनवर्स हो सकता है. अगर आप पूरी इनवर्स के लिए आप वहां पे नेगेशन की देखें, आप कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है. तो ये एक्चुअली 2 हैं, ये स्टार्ट
यानी स्टार्ट में ये पैटर्न स्टार्ट में ढूंढो, दरमियान में मत ढूंढो। और ये चीज वहां पे उस केस में वहां पे देख सकते हैं कि नेगेशन, ये ग्रुप है उसको मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट दैट ग्रुप। ओके, स्टेरिक में तो यूज होता है। स्टेरिक भी है ना, वो आपके पास ये आएगा जीरो और मोड। So as an example, you may have something like this: A Z star. चलिए डॉट भी दो। बिल्कुल, डॉट भी आपके पास, ठीक है, प्लस भी है। सो यू कैन हैव डॉट स्टार, डॉट प्लस, डॉट क्वेश्चन मार्क, यू कैन हैव दिस प्लस दिस स्टार, दिस क्वेश्चन मार्क। लेफ्ट साइड क्या है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, ये उसकी कार्डिनैलिटी आपको शो करवाता है कि ये कितनी बार आपके पास आ रहा है। ओके, सिंपल। ओके, 8 चीजें हैं, इसको याद रखें। इसके बाद आ जाता है a few cases where we may have something like this. What if something is marked as valid but actually it's a false positive? रेगुलर एक्सप्रेशन से। Yes, आपने रूल दिया और वो मार्क एज पॉजिटिव हो गया लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव था। तो देयर आर सेवरल केसेस जहां पे आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आपके पास आ सकते हैं। एज एन एग्जांपल, वी डिस्कस्ड वर्ड्स, राइट? वर्ड है लेकिन वी आल्सो डिस्कस्ड स्टॉप वर्ड्स। इफ योर एनएलपी पाइपलाइन सेज दैट आपने पहले एक टेक्स्ट कलेक्शन लेना है, उसको आपने जाके रेजेक्ट्स, सॉरी, उससे आपने वर्ड्स आइडेंटिफाई करवाने हैं और उधर से फिर आपने स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? हाउ आर यू गोइंग टू से कि भी मेरे पास यहाँ पे डॉट, स्टार, द, एंड ये हटाएं, रिमूव देम। You can go through them one by one, or you can simply say, "Okay, search for this, remove, search for this, remove, search for this, find a group for it." So you can say, अगर आपके पास आ गया the या n या a, ठीक है, ठीक है, ये ग्रुप आपके पास आ गया, या आपके पास आ गया डॉट या स्टार या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अगर ये आपके पास आ गया तो इसको जाके आपने सिंपल ये करना, सर्च एंड रिप्लेस। जी फॉर रिप्लेस। नहीं, जी मींस एवरीथिंग। जी ये इनपुट से, ये इनपुट पैरामीटर्स, आउटपुट पैरामीटर्स, रिप्लेस में मैं कहता हूं खाली करो। तो दैट मींस इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टॉप वर्ड रिमूवल। तो मेरा एनएलपी पे पाइपलाइन में अगर मैं ये एक्टिविटी कैरी आउट करना चाहता हूं तो दिस इज समथिंग व्हिच इज डन। बट द प्रॉब्लम वुड बी दिस, दैट इफ दिस इज डन, दिस विल एक्चुअली फ्लैग एंड कन्वर्ट थियोलॉजी टू ऑलॉजी। दैट मींस इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव के लिए फिर आपको जाके इधर बार बार आना पड़ता है। इफ यू नोटिस समथिंग लाइक दिस, इफ यू नोटिस, आपने आगे जाके वापस आके अपने रूल को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करना होता है। सो हैविंग अ मैजिक रूल इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। सर हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये चीज यूनिक हो जाता, यूनिक के लिए भी कोई चीज हो सकती है ना। लेट्स से वन फ्रीक्वेंसी डाल दें कि ये एक दफा जब आए तो यूनिक अगर एक बार आपके पास आए, यूनिक यूनिक, सो सपोज अगर आप कहेंगे यूनिक, आई डोंट नो, नेक्स्ट ट्राई, आपके पास ये एक बार आए, मेमोरी में चला गया, अब उसके बाद जाके आगे कहते हैं और आप कहते हैं कि भाई /1 को आप रिट्रीव करो, और अगर आपके पास ये 0 है, ठीक है, यस तो मेरी ये जो है ना आपके पास ये यूनिकनेस को कैप्चर कर रहे हैं। यस, अगर हम उस तरह लेके चले तो एक थोड़ा सा बिकॉज वी वांट कि 0 आपके पास। यस, मैं कहता हूँ कि सिर्फ दा है, उससे आगे कोई वर्ड ना है, इससे फिर हम वो जो इधर इधर एक और अप्रोच किया गया है
द आई, और उसके बाद अगर कोई चीज है हटा दें उसको, कुछ नहीं आना चाहिए. Different approaches could be there, but the point would be कि regular expressions suffer from false positives. That means क्या होगा? जब आपका false positive आएगा तो आपने बार बार जाना है और अपने regular expression के pattern को आपने मुझे Okay, one small point and then we move on. वो दूसरी क्लास आपसे आगे चलेगी. खैर है, कोई बात नहीं. लेकिन अब आपके पास मैं एक पॉइंट बताता हूँ. When to use regular expressions and when not to use regular expressions. Most of the people, they don't look at the problems over here. Okay? With regular expressions, if you take this as an example, okay? We have two variables, and then in that case, the matrix size which is going to be formed for us, the state space आपके पास आ रहा है, that is going to be of power 2 is about 2 is equal to 4. Okay? If you have 4 variables, then in that case, the state space can be 2 raised to the power 4, 16. If you have 20 words, what are those variables? If you have 20 words, मैं 20 words की बात कर रहा हूँ, 20 tokens की बात कर रहा हूँ. अब 20 words किन किन possible combinations में आपके पास इस्तेमाल हो सकते हैं? 20 1 million something. ठीक है? That is 20 words को 1 million possible state space में आप जाके capture कर सकते हैं. This seems to be kind of problematic. अब आप कहते हैं कि यार मैंने natural language के ऊपर काम करना है. Natural language में आपके पास English में कितने words हैं? 20 नहीं है. 8. हमने उस दिन देखा था ना. आपका यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो कॉर्पस है, गूगल एन ग्राम वर्ड में आपके पास what are we going to do? You really think we can do something more than 40? This points to you the difficulty of regular expression, that there is a range of Yes. yes, exactly. There is a stopping point somewhere. इसके beyond ये मशीन जो है ना इसके बस हो जाती है. इसकी गिरारियां जो है ना आपस में आधी theoretical मशीन, इसकी गिरारियां आपस में फंस जाती हैं, and that is going to get stuck and it is not going to go forward. सर हमने बात की थी कि ये एल्गोरिदम नहीं है, इस तरह बोला था. तो फिर हम इसको में ये टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं, sorry, ये एल्गोरिथम नहीं है, because एल्गोरिथम goes step by step, but ये एल्गोरिथम है because ये आपके स्टेट स्पेस में डायरेक्टली काम कर रहा है. तो फिर तो टाइम भी इन्वॉल्व होगा. नहीं इन्वॉल्व है. हम उसमें स्टेप्स को एल्गोरिदम में भी हम स्टेप्स ही देख सकते हैं. नहीं, दैट्स द डिफरेंस. आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में से नहीं पढ़ा ना, देखिए आप इमेजिन करें एक सिनेरियो, आप एक एरर पकड़ते हैं सॉफ्टवेयर में. एरर मींस एरर ऑकर होगा तो सॉफ्टवेयर उसको पकड़ेगा ना. कैन यू कैप्चर एन एरर व्हिच हैज नॉट इवन अकर्ड? कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं कुछ रन भी नहीं करना. रन किए बगैर आपको पता चलेगा कि एक एरर ऑकर होने वाला है. बिकॉज इफ दिस इज दैट एरर, वही मैं कह रहा हूं ना कि आप एक होते थे जो हो रहा है वो तो आप पकड़ सकते हैं, आप टेस्ट केसेस बना सकते हैं उसके लिए. लेकिन इफ दिस इज योर एरर, ठीक है, even if it has a 0.00001 probability, you can still find it. और इसका इलाज नहीं कि इसको प्रोग्राम को 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम को 1 मिलियन टाइम्स चलाओ तो वो एरर आपके पास आ जाएगा. नहीं, मैं एक बार कोई प्रोग्राम चला के इस एरर को मैं कैप्चर कर सकता हूँ. Why? Because if I move from algorithm to state space, it's not difficult. It's actually very easy. हम एल्गोरिथम को फंडामेंटली जो चला रहे हैं
हम फंडामेंटली एल्गोरिथम जो होते हैं, हम स्टेट स्पेस इज द ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हम एल्गोरिथम के जरिए से उस स्टेट स्पेस में मूविंग अराउंड कर रहे हैं. हाउ अबाउट एन एल्गोरिथम which directly jumps over there? That is what regular expression is. क्या आप एक चीज को देख ले और वो फौरन पता चल जाता है कि ये वेदर है या इनवेदर. मैं एल्गोरिथम क्यों चलाऊंगा? इफ एल्स मेरे पास क्यों होंगे? आई एम नॉट गोइंग टू डू इट सीक्वेंसली. देख के पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है और ये चीज ठीक है. ओके? लेकिन स्टेट स्पेस बनाने में भी तो उतना टाइम लगेगा. स्टेट स्पेस बनाते नहीं है, स्टेट स्पेस एग्जिस्ट करता है. फिर हर चीज Possibilities are there because you can't. If I say an LLM can generate any language. That language is not stored someplace. It is there, but it doesn't exist physically. कि किसी डब्बे में पड़े उधर से हम डब्बे से निकालते हैं. That's the difference. If you look at an algorithm, the algorithm works with boxes. इधर से ये निकालो, उधर से ये निकालो, फिर इसको ऐसे करो, फिर उधर ये करो, फिर वो करो. वो उन बॉक्सेस के जरिए से स्टेट स्पेस को मैन्यूवर कर रहा है, जा रहा है, जंपिंग मार रहा है. बट द बॉक्सेस आर देयर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द मशीन. इस केस में हमारे पास ये है कि इट्स नॉट सम फिजिकल लोकेशन, इट्स नॉट अ मेमोरी, इट्स समथिंग व्हिच इज देयर एज अ कॉन्सेप्ट. और उस कॉन्सेप्ट को हम जाके न्यूमेरिकली उसके साथ डील करते हैं. डायरेक्ट आपके पास चीजें आपके पास आती हैं. हमारे दिमाग में मुझे अगर पश्तो आती है वो इस वजह से आती है बिकॉज इट इज देयर, इट्स हार्ड वाइड. आपको अगर नहीं आती तो उसका मतलब है कि आपको एल्गोरिथम चलाना पड़ता है. ठीक है? फिर जब आप उसको फरवानी से बोलते हैं तो दैट मीन्स आप उसको, उस लैंग्वेज को डायरेक्ट उस स्टेट स्पेस में एड्रेस करते हैं. इट्स बिल्ट इन. लेकिन एक नया बंदा एक लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो उसको एल्गोरिथम के थ्रू सीखता है. वो हर एक चीज की मैपिंग कर, अच्छा ये है, फिर ये है, फिर ये है. बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो मैपिंग इतनी कंक्रीट पुख्ता हो जाती है कि आप डायरेक्टली स्टेट स्पेस में पहुंच के आप बोल जान सकते हैं. दे आर लिंक्ड बट दे आर सेपरेट. ये एक्सपीरियंस बाबा ने जी, एक्सपीरियंस नहीं. काइंड ऑफ वो आपके पास वो जो ट्रांजिशन हो रही है ना वो हाइड होती जाती है. एंड इट्स मैथमेटिकल, इट्स नॉट मैजिक, इट्स मैथमेटिकल. सर हम सीक्वेंस माइंड कर रहे हैं और उसको सब कंबाइन करके इनको पूरा Yes. Yes, sequence आपके पास है. This is technically, okay, sorry, this is technically 1 trillion. So if, let's suppose you are looking at LLM, okay? LLMs means trillion tokens. यस. इस एरिया पे रेगुलर एक्सप्रेशन काम नहीं करता. So LLM works on some smaller, sorry, not LLM. You need a machine capable of this. For this, you need a machine capable of that. हमारा अभी लेवल है सिर्फ लेवल 1 मशीन which is regular expression. सर जो हम रैंक बेस्ड सिस्टम बनाते हैं, बस उसमें फिर ये हमें अटेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए. हम उसको सिंपली प्रोबेबिलिटी बेस्ड में कर सकते हैं बिकॉज़ रैंक बेस्ड हमें पता होगा कि कितना सही है बस. एंड ये भी लैंग्वेज है, ये भी वही लैंग्वेज है. ओके, वी कंक्लूड हियर. आपने थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या चीज वो तो आपने देख लिया है. मेरे नजदीक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. अलो समझ जाए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आ जाएगा कि थोड़ा बहुत आप उसमें प्रैक्टिस करें. बट आपको समझना चाहिए कि ये वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई रेगुलर एक्सप्रेशन, हाउ रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि इसके बेसिस के ऊपर आपने कैसे जाके आगे काम करना. एक चीज मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे आपके पास है कि रूल निकालना जो है ना, ये समथिंग वेरी चैलेंजिंग है. इट्स नॉट इजी. इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू शो यू सम टेक्निक्स जिसमें आप रूल बना सकते हैं. रूल किस पोजीशन पे आपने बनाना है, कैसे बनाना है, वो चीज हम देखेंगे.